Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will be discuss grade 7 lesson grade 6 lesson number 2 mathematics. First of all, we recall our previous lecture. In previous lecture we discuss about set and member or elements of set and set notation. पिछले लेक्चर के अंदर पिछला जो लेसन हुआ था उसके अंदर हमने सेट और सेट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने सेट नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सेट नोटेशन जो है किस तरह से हम सेट को नोटिफाई करते हैं, किस तरह से सेट को हम लिखते हैं, राइट किस तरह से करते हैं सेट को। 3 चीज़ें हमने सीखी थी। आई होप you have understood your previous lesson and completed the task according to the lecture. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। जो आप लोगों को लेक्चर के मुताबिक टास्क दिया गया होगा, तमाम लोगों ने वो कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट इंट्रोडक्शन टू सेट्स है। हमारे पास टॉपिक है हाउ टू सेट रिप्रेजेंट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आज हमने डिस्कस करना है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक सेट नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट नोटेशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमने आज डिस्कस करना है। हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड, सेट किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। A set can be represented in 3 forms. सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। If a set is described with the help of a statement, अगर कोई सेट जो है स्टेटमेंट के मुताबिक, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई हो, उसके मुताबिक वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो, उस सेट की एक्सप्लेनेशन मीन्स के सेट को वाज़े कर रहा हो, तो वो सेट की जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट कहलाती है। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी सेट हो, दो दी गई इबारत, स्टेटमेंट का मतलब होता है इबारत, इबारत की मदद से किसी भी सेट की कोई वजाहत हो रही हो, किसी बात की कोई वजाहत हो रही हो, तो वो उस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। एग्जांपल हम देख लेते हैं। n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, इसलिए हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया है n से। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम अल्फ़ाबेट जो यूज़ करते हैं वो z यूज़ करते हैं, इसलिए हमने सेट ऑफ इंटीजर्स से पहले जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन z से करवाई है। p सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट हमने देखी हैं। पहली स्टेटमेंट थी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो रिप्रेजेंट कर रही है n को। उसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमें पता चल गया है कि ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर से जो शुरू हो रहा है वो हमने उसको नेचुरल नंबर कह दिया। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर के लिए z इस्तेमाल होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर के लिए p इस्तेमाल होता है और सेट ऑफ होल नंबर के लिए W इस्तेमाल होता है। तो ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन वे टेबुलर फॉर्म। इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस एंड सेपरेट ईच एलिमेंट यूजिंग कॉमा, इट इज कॉल्ड द टेबुलर और रास्टर फॉर्म। सेट के अंदर हमारे पास तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना और सेट के तमाम एलिमेंट्स को अलहदा करने के लिए ब्रैकेट के अंदर कामा का इस्तेमाल करना उस सेट की टेबुलर या रास्टर फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू a e i o u,
अब हर एलिमेंट जो है सेट का, उसके दरमियान में हमने कामा का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास सेट ए जो है, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो ये सेट ऑफ वावल कहलाएंगे। टेबुलर की बात करेंगे तो सेट ए के जो वावल्स होंगे उसमें हमने वावल्स राइट करने हैं, तो ये सेट की टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और हर एक मेंबर या हर एक एलिमेंट के दरमियान में उसको सेपरेट करने के लिए, उसको लैदा करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। C इक्वल टू 3 6 9 99 मल्टीपल ऑफ, अब इसकी हम अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। ये तमाम वैल्यू जो हैं हमारे पास 3 के टेबल के अंदर आती हैं और ये 100 से छोटी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से M इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सेट ऑफ स्पोर्ट्स या सेट ऑफ राइट द 3 नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के कोई से हम 3 नाम लिखने हैं या सेट ऑफ स्पोर्ट्स कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। उसकी टेबुलर फॉर्म हमारे पास हमने शो की हुई है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट है। n नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर W से स्टार्ट होते हैं और होल के अंदर हम शॉर्टकट एक आपको बता देते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर के अंदर अगर हम गौर करते हैं तो होल के अंदर जो है वो 0 इस्तेमाल होता है, मतलब ओ इस्तेमाल होता है। तो हम ये भी एक निशानदाही के तौर पर अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि होल नंबर के अंदर ओ इस्तेमाल हो जाता है, तो मतलब ये है कि जो सेट 0 से स्टार्ट होगा वो होल नंबर होगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू ए बी सी जी, यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ x के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे तो ये सेट ऑफ अल्फ़ाबेट A टू Z आ जाएगा, तो ये x के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास इसकी तीसरी फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इफ़ set is described by using common property all the elements, it is called a set builder form. A set can be expressed in set builder form such that x such that, अब यहाँ पे हमारे पास a जो है, a सेट जो है वो इक्वल है x, उसके बाद ये जो लाइन आपको सीधी दिखाई गई है यहाँ पे मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं सच दैट। ये जो लाइन है इस लाइन को सच दैट कहा जाता है। अब यहाँ पे लाइन में आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है, सीधी लाइन जो होती है ये होती है सच दैट के इक्वल, ये सच दैट के इक्वल होती है। तो सीधी लाइन जो है इसको हम कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं, सच दैट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंबल है ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं कि ये किसी भी सेट का एलिमेंट है। ये किसके इक्वल होता है, एलिमेंट ऑफ अ सेट। इसके बाद यहाँ पे ये जो सिंबल है ये हमारे पास एंड का सिंबल होता है। एंड का ये सिंबल है हमारे पास। ये जो सिंबल है इसका मतलब ये होता है कि लेस देन।
अब यहाँ पे x लेस देन 1 लेस देन x लेस देन 5, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट जो, अगर हम इसको सेट की नोटेशन में देखते हैं, मीन्स के सेट में अगर हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट अगर हम बनाते हैं तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिखेंगे। इसी तरह से सी है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ होल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 4, मीन्स राइट दी नंबर होल नंबर लेस देन 4। तो ये हमारे पास तीन जो है सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के वेज हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं होमवर्क है आपके पास, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन गिवन इन न्यू काउंटडाउन 6 सेकंड एडिशन एक्सरसाइज 1B कंप्लीट। आपने इन तीनों कंसेप्ट्स को गौर से देखना है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज जो है 3.1B जो है पेज नंबर 5 के ऊपर और 6 से ऊपर 1B के तमाम क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप रब्ता कर सकते हैं। अब आप हमें इजाज़त देती है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।